वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक मीन जो पार्ट 5 है। आप ध्यानपूर्वक इसको देखिए, सुनिए, आपको बहुत पूरा समझ में आएगा। चलते हैं। अरिथमेटिक मीन समांतर माध्य, शॉर्ट में से AM लिखते हैं। इसे प्रदर्शित करते हैं A से या कैपिटल M से प्रदर्शित किया जाता है। चलिए हम इस विषय में देखते हैं कि समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। यदि तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में हो तो बीच वाला पद दोनों का समांतर माध्य कहलाता है। यदि तीन संख्याएं हों A, B, C समांतर श्रेणी में हैं तो जो बीच वाला पद है ये B, ये A और C का समांतर माध्य कहलाएगा, जो मध्य में B है। तो आप देखते हैं कि समांतर श्रेणी में जो बीच वाला पद है वो क्या कहलाता है? पहले और तीसरे का माध्य कहलाता है। समांतर श्रेणी में है इसलिए B-A = C-B। आप जानते हैं कि समांतर श्रेणी का सार्वंतर बराबर होता है, अर्थात क्रमागत पदों का अंतर। सार्वंतर कैसे निकालते? द्वितीय पद में प्रथम पद घटाते, तृतीय पद में द्वितीय पद घटाते, चतुर्थ में तृतीय पद घटाते और पदों का अंतर समान आता है तो ऐसे समांतर श्रेणी कहलाता है। और जो अंतर आता है उसे कहते हैं सार्वंतर कहते हैं। तो इस तरह B-A = C-B। B को इधर लेके आते हैं तो B हो जाएगा 2B, एक उधर A+C हो जाएगा तो B बराबर हो जाएगा A+C/2। यहाँ से आपको ये रिजल्ट मिलता है कि तीन संख्याएं हैं तो अगर उनके बीच वाला जो मध्य पद होता है वो क्या होता? दोनों के योग का आधा होता है, अर्थात दो संख्याओं का समांतर माध्य दोनों संख्याओं का योग का आधा होता है। इस तरह आप तैयार कर सकते हैं कि दो संख्याओं के मध्य अगर कोई तीसरी संख्या हो और वो समांतर श्रेणी में हो तो वो जो मध्य वाली पद है वो क्या कहलाता है? समांतर श्रेणी कहलाता है और समांतर माध्य कहलाता है। और समांतर माध्य का मतलब बीच वाला पद दोनों पदों के योग का आधा होता है। इसको हम इस तरह भी याद कर सकते हैं, दो संख्याओं का समांतर माध्य बराबर दोनों संख्याओं का योग अपान 2, ये आ जाएगा। आप क्या देखिए, तो इस तरह आप याद कर सकते हैं। यदि दो संख्याओं का समांतर माध्य निकालना है तो दोनों संख्याओं का योग और बाई 2 कर दीजिए, आधा कर दीजिए, तो वो क्या आ जाएगा? समांतर माध्य आएगा। अब हम जानते हैं कि दो संख्याओं के बीच क्या एक ही समांतर माध्य हो सकता है? नहीं, दो संख्याओं के बीच कई समांतर माध्य पद हो सकते हैं। यदि दो संख्याओं के बीच कई ऐसे पद रखे जाएं और जो समांतर श्रेणी में अगर वो कहलाएं तो दोनों संख्याओं के मध्य रखे हुए जितने भी पद होंगे वो सब क्या कहलाएंगे? समांतर माध्य कहलाएंगे। यदि दो संख्याओं के बीच कोई आप 5 संख्याएं रखिए और उनसे बनी सीरीज समांतर श्रेणी में है तो बीच में रखी हुई पांचों संख्याएं समांतर माध्य का। इसी तरह 11 रखिए, 15 रखिए, n रखिए, तो जो बीच वाली जितनी भी संख्याएं होंगी वो समांतर माध्य कहलाएंगी। अब देखते हैं कि दो संख्याओं के मध्य n समांतर माध्य ज्ञात करना। कैसे? माना कि दो संख्याएं A व B हैं और इनके बीच कितने समांतर माध्य लिखे जाएं? n रखे जाएं। मान समांतर माध्य को हम A से या M से प्रदर्शित करते हैं। कुछ जगह A1, A2, A3 यानी पहला समांतर माध्य, दूसरा समांतर माध्य, या M1, M2, M3 से भी प्रदर्शित किया जाता है। जैसे सपोज करते हैं कि हम A ले लेते हैं तो इनके बीच में मैंने पहला रखा A1, A2, A3, A4, डाटा इसी तरह रखते हुए चले जा रहे हैं तो ये लास्ट वाला AN रखा हुआ, ये रखे हुए N बता दिया मैंने। तो अगर दो संख्याओं के बीच N समांतर माध्य रखे जाएं और रखने के बाद जो पूरी सीरीज बनी है वो काहे में हो? AP में हो, तो बीच वाले पद जो होंगे मध्य यानी दो A और B को छोड़कर जो मध्य में रखे हैं A1 से लेकर N तक, ये सब के सब क्या कहलाएंगे? समांतर माध्य कहलाएंगे। ये जान लीजिए मध्य में। शर्त क्या है? दो संख्याओं के बीच जो भी संख्याएं रखी जाएं और वो संख्याएं क्या बनाती हों? पूरी समांतर श्रेणी बनाते हों, तो बीच मध्य वाले पद जो होंगे वो समांतर माध्य कहलाएंगे। अब आता है कि हम समांतर माध्य निकालेंगे कैसे? बहुत ही ईजी है। समांतर माध्य निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या करिए, आप देखिए यहाँ टोटल कुल पद कितने हैं। टोटल टर्म्स जो हैं कुल पद कितने होंगे? आप देखिए बीच में जितने रखे हुए A से लेकर n पद ये हो गए और दो ये n में अगर दो जोड़िए तो कितने हो जाएंगे? n+2
2 हो जाएंगे, यानी कुल पद हो गए n+2। अंतिम पद कितना है, b है। तो आप एक फार्मूला पढ़ा है आपने, मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, तो उस फार्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं। L बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। L का मतलब होता है अंतिम पद। इस सीरीज में अंतिम पद क्या है, b है। प्रथम पद a ही है। n पदों की संख्या टोटल कितना है, n+2 - 1 इंटू डी हो जाएगा। यहाँ चाहो तो कैपिटल प्रदर्शित कर सकते हो ताकि आपको अंतर समझ में, क्योंकि फार्मूले में और क्वेश्चन में एक जैसे हो जाते तो अंतर समझ में नहीं आता, तो आप ये काम कर सकते हो। L बराबर a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। तो L क्या अंतिम पद, a प्रथम पद a है, n क्या है कुल पदों की संख्या, n+2 है, -1 इंटू डी हो जाएगा। यहाँ से a को पछांतित कर देंगे तो b माइनस a इक्वल टू n+2 में वो चला जाएगा तो n+1 इंटू डी हो जाएगा। यहाँ से हम d का मान निकालेंगे तो d इक्वल टू हो जाएगा b माइनस a अपॉन n+1। यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, सार्वांतर निकाल लिया। अब देखिए हम कैसे निकालेंगे, समांतर माध्य निकालेंगे। अतः समांतर माध्य निकालेंगे। पहला समांतर माध्य क्या है, a1 माना, तो a1 आप देखिए सीरीज जो बनी हुई है, a1 यहाँ कौन सा पद है, दूसरा पद। दूसरे पद को क्या लिखते हैं, a प्लस डी लिखते हैं, तो a यही है और d का मान कितना है, b माइनस a अपॉन n+1। इस तरह पहला समांतर माध्य निकल आया। दूसरा निकालेंगे a2 कौन सा पद होगा, तीसरा होगा। तीसरे पद को लिखते हैं a प्लस 2d लिखते हैं, तो ये हो जाएगा a+2 और d का मान है b माइनस a अपॉन n+1 हो जाएगा। तीसरा निकाल लीजिए आप a3 क्या होगा, a प्लस 3d हो जाएगा। a प्रथम पद a ही है प्लस 3 और d का मान आप रख दीजिए b माइनस a अपॉन n+1। इसी तरह तीसरा, चौथा, पांचवा निकालिए। इसे निकालते हुए अगर हम चले जाएंगे तो लास्ट में an निकालना, तो an बराबर क्या होगा, a प्लस nd अर्थात a प्रथम पद n और d का मान क्या है, b माइनस a अपॉन n+1 है। इस तरह हम सीरीज के सभी समांतर माध्य निकाल सकते हैं। अगर दो संख्याएं आपको दी जाएं और उनसे पूछा जाए 4 समांतर माध्य, 5 समांतर माध्य, 10 समांतर, 11, कोई कुछ भी पूछा जाए, बहुत आसानी से आप निकालकर समांतर माध्य निकाल सकते हो। इस तरह आप करके आपको सदैव याद रखना है ऑलवेज कि दो अगर संख्याएं हैं उनका समांतर माध्य निकालना, तो समांतर माध्य बराबर दोनों संख्याओं का योग बटे 2 हो जाएगा। अब अगर n एक से ज़्यादा हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 n हैं, तो इस तरह आप सीरीज बनाकर आप आराम से निकाल सकते हो। चलते हैं एग्जाम्पल की सहायता से और अच्छा आपको समझाते हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। 7 व 37 के मध्य 4 समांतर माध्य पद ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है, 7 व 37 के मध्य 4 अरिथमेटिक वैल्यू जो आपको फाइंड करनी है। अब देखते हैं हम कि 7 व 37 के बाद 4 समांतर माध्य कैसे निकालेंगे। इसको आपको प्रोसीजर समझना है, कोई फार्मूला आपको नहीं लर्न करना है, फार्मूला नहीं याद करना, कोई आपको मेहनत नहीं करनी है। जो मैंने अभी आपको आर्टिकल बताया, कॉन्सेप्ट क्लियर कराया, उसी मेथड से आप निकालते हैं। यदि आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, आप उदाहरण के माध्यम से भी, एक उदाहरण समझकर आप कई सवाल लगा सकते हो। तो देखते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दो संख्याएँ हैं, अब लिखा 7 व 37 के मध्य 4 समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। मैंने मान लिया कि माना 4 समांतर माध्य क्रमशः, पहला मैंने मान लिया a1, a2, a3 व a4 हैं। हमने मान लिया कि 4 समांतर माध्य क्रमशः a1, a2, a3 व a4 हैं। तो क्या बन जाएगा, किसके बीच के हैं, 7 और 37 के बीच। 7 और 37 मैंने यहाँ लिख दिया और इनके मध्य 4 समांतर माध्य रख दिया। पहला रखा a1, दूसरा a2, तीसरा a3 और चौथा a4। 4 समांतर माध्य रख दिए गए। हमने बताया जब किसी दो संख्याओं के बीच 4 समांतर माध्य रखते हैं तो ये पूरी श्रेणी बनी है। सीरीज काहे बन गई, और इन AP अर्थात ये AP में बन गई। ये बात सदैव याद रखिएगा। तो देखते हैं सीरीज समांतर श्रेणी बन गया। अगर समांतर श्रेणी बन गया तो आपके पास एक फार्मूला है, बाई फार्मूला। कौन सा पार, अंतिम पद जब मालूम हो तो L बराबर a प्लस n-1 इंटू डी है। मैंने समांतर का nवां पद, अंतिम पद लेकर कैसे निकालते हैं बहुत डिटेल से बताया है, मेरे वीडियो आप पिछले वाले देख सकते हैं। तो L क्या होता है, अंतिम पद। अंतिम पद कितना है,
37 इक्वल टू ए प्रथम पद 7 है प्लस n क्या है पदों की कुल संख्या। तो आपने दो संख्याओं के मध्य कितनी रखी 4 और 2 ये, और 4 2 कितने हो जाएंगे 6। तो यहाँ लिख देंगे 6 - 1 इंटू डी हो जाएगा। 7 को इधर लाएंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 30 इक्वल टू 6 - 1 5D। डी को डिवाइड इधर कर देंगे 30 में तो डी बराबर हो जाएगा 6। डी क्या है सार्वंतर, सार्वंतर का मान 6 आया। अब आप आसानी से निकाल सकते हैं सीरीज से, जैसे आप सार्वंतर निकाल लेंगे वैसे आपको समांतर माध्य निकालना बहुत ही आसान होगा। कैसे निकालेंगे, अतः पहला समांतर माध्य है A1, तो A1 बराबर क्या होगा A प्लस डी। यहाँ से अगर ऐसे नहीं आपको समझ में आ रहा तो यहाँ सीरीज में आप देखिए A1 कौन सा है दूसरा पद, दूसरे पद को क्या लिखते हैं A प्लस डी। अब बताइए A का मान कितना, A क्या है प्रथम पद, प्रथम पद है 7 प्लस डी का मान कितना है 6, आप ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा 13। दूसरा देखिए A2 बराबर, तो A2 बराबर क्या होगा A प्लस 2D हो जाएगा। तो A का मान कितना 7 प्लस 2 और D का मान कितना 6। तो आप इसको हल कर लीजिए 6 दूनी 12 और 12 7 19 हो जाएगा, ये हो जाएगा। A3 निकाल लीजिए A प्लस 3D, ये हो जाएगा A का मतलब 7 प्लस 3D का मतलब 6 हो जाएगा। इसको आप हल कर दीजिए तो कितना हो जाए 18 हो जाएगा, और 18 में 7 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 25। इसी तरह आप A4 निकाल लीजिए। अब देखिए ये क्या होता है A प्लस 4D। अगर चाहो तो अब अंतर देख के भी आप कर सकते हो, आप जोड़ते घटाते जाइए यहाँ से। तो 13 में कितना 6 का अंतर आ रहा, अगर 6 जोड़ देंगे तो भी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 4D का मतलब हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा 6 6 24, 24 और 7 कितने हो जाएंगे 31। तो ये आपका आ गया आंसर हो गया कि पहला समांतर माध्य कितना है 13 है, दूसरा 19 है, तीसरा 25 है, चौथा है 31। इस तरह आप निकाल सकते हैं कि दो संख्याओं के बीच अगर 4 पूछा गया, यहाँ 5 पूछते, 6 पूछते या 10 पूछते तो इसी तरह हम निकालते हुए चले जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 3 तथा 19 के बीच 3 समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। कितने निकालने हैं 3 पूछा गया। अब यहाँ से आप इसी एग्जाम्पल में आप और बना सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 11 लिख सकते हैं कि 3 तथा 19 के बीच 11 समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, 15 ज्ञात कीजिए, 9 ज्ञात कीजिए, 7 ज्ञात कीजिए। इस तरह आप बना सकते हैं। तो देखते कैसे लगाते, पहले इसको हमको समझना होगा। पहले स्टेप में आप हमको ये याद रखना है कि जितने समांतर माध्य पूछे जाए उसको हम मान लेते हैं कि माना 3 समांतर माध्य क्रमशः A1, A2 व A3 हैं। 3 में हमने मान लिया। ये जो 3 समांतर माध्य आपने माना वो क्या हैं, 2 संख्याओं के बीच की हैं। 2 संख्या कौन 3 और 19 है, इनके बीच की 3 माध्य, तो इनके बीच में आपको इनको रखना है। तो इसको किस तरह लिख सकते हैं 3A1, A2, A3, 19 यानी 19। 3 और 19 के बीच तीनों संख्या रख दी गई। अब ये क्या बन गई सीरीज। सदैव ये सीरीज काहे में होगी AP में, ये बात आपको सदैव याद रखनी है, AP में हो गया। अगर समांतर श्रेणी है और अंतिम पद पता हो तो आपको मैंने एक फार्मूला बताया था, बाय फार्मूला L बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। L अंतिम पद सीरीज में कहाँ दिखाई पड़ा, ये 19 है। प्रथम पद सबसे पहले कौन दिखाई पड़ा 3 है। n क्या है कुल पदों की संख्या, कुल पद कितने हैं 3। तो आपके पास समांतर माध्य जो आपने माना है, और 2 और है 3 2 5। तो यहाँ हो जाएगा 5 - 1 इंटू डी। 3 को इधर लेके आते हैं तो कितना हो जाएगा 15 इक्वल टू 5 - तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ गया 16 होगा और ये आ जाएगा 4D। तो इसलिए D मल्टीप्लाई में डिवाइड कर देंगे तो D बराबर हो जाएगा, तो 16 को 4 से भाग करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये आपका D बराबर आ गया 4। आपने सार्वंतर आपने निकाल लिया। तो अब आपको समांतर माध्य निकालना बहुत ही आसान है। अतः पहला समांतर माध्य A1 बराबर क्या होगा A प्लस डी। A का मान कितना है 3 और D का मान आपने कितना निकाला 4। तो ये हो जाएगा 3 + 4 यानी 7 हो जाएगा। A2 दूसरा निकाल लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा A प्लस 2D। तो यहाँ पर हो जाएगा A का मान है 3
और डी का मान है 2 इंटू डी का मान कितना हम निकाला 4, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 8 और 8 प्लस 3 ये हो जाएगा आपका 11। A3 निकाल लीजिए तो A3 हो जाएगा A प्लस 3D, तो A का मीन्स मतलब है 3 और प्लस D 3 मल्टीप्लाई कर देंगे D का 4 कर देंगे, तो 4 मल्टीप्लाई 3 करें 4 3 जा हो जाएगा 12 और 12 3 हो जाएगा 15। ये आपका आ गया। तो 3 समांतर माध्य कौन आ गए 7 11 और 15, ये 3 आपके समांतर माध्य निकल आए। अब देखिए ये सवाल मेरा सही है कि गलत, इसकी अगर चेक करना चाहते हैं तो अभी मैंने बताया कि अगर दो संख्याओं के बीच 3 समांतर माध्य रखे जाएं तो सदैव समांतर श्रेणी में होंगे, ये आपको हमेशा याद रखना। हम दिखाते हैं 3 कामा A1 का मान कितना आपने निकाला 7 कामा A2 का मान आपने निकाला 11 कामा A3 का मान कितना निकाला 15 कामा लास्ट पद कितना है ये 19 है। अब देखो समांतर श्रेणी में है, अगर समांतर श्रेणी में है तो हमारा आंसर सही है। आप देखिए क्रमागत पदों का अंतर समान आ जाएगा। 3 और 7 को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 आएगा। अब 7 को 11 में करिए तो कितना आएगा 4 आएगा। 11 को 15 में करिए 4 आएगा। 15 को 19 में करिए तो कितना आएगा 4 आएगा। सब में अंतर कितना आ रहा 4 4 का अंतर, 4 4 का अंतर आ रहा, तो ये कैसी श्रेणी हो गई समांतर श्रेणी हो गई। इसका मतलब मेरा क्वेश्चन बिल्कुल ही सही हो गया, इस तरह हम निकाल सकते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल में आते हैं, यदि A व B के बीच A समांतर माध्य है तो सिद्ध कीजिए A प्लस 2A अपॉन A माइनस बी प्लस A प्लस 2B अपॉन A माइनस बी इक्वल टू 4। ये आपको सिद्ध करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये इम्पॉर्टेंट है, तो इसको देखिए कैसे हम लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा कि A और B के बीच समांतर माध्य कौन सा A है। तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे, तो हल करने में आप देखिए गिवन डैट क्या आपको दिया हुआ है। आपको जो क्वेश्चन में दिया है, आप हमेशा सिद्ध करने वाले सवाल में एक बात याद रखिएगा कि क्वेश्चन जब आप पूरा पढ़िए तो आप देखिए क्या दिया हुआ है, गिवन डैट क्या है और प्रूफ क्या करना है। तो आप गिवन डैट और टू प्रूफ दो आप लिखिए, जो आपको सिद्ध करना है वो लिखिए और जो दिया गया आप तब सवाल लगाइए, आपको सवाल ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और लगा पाएंगे। तो गिवन डैट क्या दिया है क्वेश्चन में पढ़ते हैं बच्चों। यदि A व B के बीच A समांतर माध्य, इतनी लाइन पढ़ते, यही हमको दिया हुआ है। A और B के बीच A समांतर माध्य है। तो मैंने अभी बताया दो संख्याओं के बीच अगर कोई समांतर माध्य है तो समांतर माध्य बराबर होता दोनों संख्याओं का योग का आधा, अभी पढ़ाया मैंने। तो A और B का बीच क्या है, A ये देखो लिखा मैंने और ये B लिखा, और इसके बीच का जो है समांतर माध्य क्या है कैपिटल A है। तो कैपिटल A बराबर क्या होता है, समांतर माध्य बराबर दोनों संख्याओं का योग अर्थात A प्लस बी बाई 2 हो, अभी मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पर गिवन डैट है A इक्वल टू A प्लस बी बाई 2, ये आपको पता है। आगे चलिए दिया हुआ आपको प्रूफ क्या करना है, तो यहाँ लिख देते हैं टू प्रूफ या प्रूफ डैट A प्लस 2A अपॉन A माइनस बी प्लस A प्लस 2B अपॉन A माइनस A इक्वल टू 4। ये हमें सिद्ध करना है, ये हमें दिया है। तो जो सिद्ध करना है उसको हम प्रूफ करेंगे। यहाँ पे अगर प्रूफ करेंगे तो सबसे पहले हमने क्या लिया, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, A प्लस 2A अपॉन A माइनस बी और प्लस A प्लस 2B अपॉन A माइनस A, ये हो जाएगा। हमने जो सिद्ध करना उसका हमने क्या ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, और यहाँ से हम कैपिटल A का मान उठाकर रख देंगे। तो कैपिटल A इक्वल टू क्या है, कैपिटल A इक्वल टू है A प्लस बी बाई 2 है, तो A के स्थान पर रख देंगे A प्लस बी बाई 2, आगे प्लस 2A तो 2A कर दिया, अपान A माइनस बी, A के स्थान पर A प्लस बी बाई 2 माइनस बी, प्लस आगे A का मान क्या रख सकते हो, A प्लस बी बाई 2, जहाँ जहाँ A है वहाँ A प्लस बी बाई 2 रख देंगे, आगे प्लस 2B अपान A का मतलब A प्लस बी बाई 2 माइनस A, ये रखा हुआ। अब आपने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड लिया, वहाँ से आपने कैपिटल A का मान रख दिया। कैपिटल A को अब आप हल कर लीजिए, तो आप इसको गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस बी और प्लस 4A अपान 2 आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, A प्लस बी माइनस 2B अपान 2 आ जाएगा, प्लस इसी तरह यहाँ पर करेंगे
a प्लस बी प्लस 4b अपान 2 आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी माइनस 2a अपान 2 हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4a कितना हो जाएगा 5a और प्लस b अपान यहाँ पर हो जाएगा a माइनस बी। 2b में b चला जाएगा माइनस बचेगा प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 4b और ये हो जाएगा a प्लस 5b और यहाँ से a से a घट जाएगा तो ये हो जाएगा b माइनस a हो जाएगा। चूँकि a का ज़्यादा है तो b माइनस a हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ नेक्स्ट देखते हैं, तो जगह नहीं है तो इधर आप देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, तो मैं साइड में लगा देता हूँ। इक्वल टू 5a प्लस b और यहाँ लिखा a माइनस b। यहाँ पर अगर माइनस हम कॉमन ले ले तो b माइनस है तो हमें a माइनस b मिल जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा a प्लस 5b अपॉन a माइनस b हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। हर बराबर हो गए तो अब लिख सकते हैं 5a प्लस b, इस माइनस के कारण चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस a माइनस 5b अपॉन a माइनस b। अब चलिए 5 में a चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 4a और 5b में b चला जाएगा तो माइनस 4b अपॉन a माइनस b। अंश से हमने क्या लिया 4 कॉमन लिया तो a माइनस बी अपॉन a माइनस बी हो जाएगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, जो कि आ गया राइट हैंड साइड आ गया। इस तरह ये आपका प्रूफ्ड हो गया। अब देखिए आपने क्या किया, यहाँ पर कैपिटल A का मान रख दिया और हल कर लिया, यहाँ से 4 आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। इस प्रकार के कई सवाल आपके बुक्स में होंगे, आप उनको लगाइए, समांतर माध्य निकालिए। यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है इसमें कमेंट जरूर करें। इसको ठीक से आप समझ लीजिए, इसको देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं हम लोग। एग्जाम्पल 4, यदि x, a, b, c सभी वास्तविक संख्याएं हैं तथा x माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस बी प्लस सी का होल इक्वल टू 0, तब सिद्ध कीजिए कि a, b, c समांतर श्रेणी में है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम देखते हैं किस तरह आप हल करेंगे। तो इसको हल करने से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि आज मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, जिसके कारण मुझे कुछ दिक्कतें हो रही हैं, मैं ठीक से कार्य नहीं कर पा रहा हूँ। इस लॉकडाउन में बच्चों हमने एक संकल्प किया कि जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, हमारे बच्चे इसको देख के अपना सिलेबस पूरा करें और हमें कमेंट में बताएं कि हमें सर कैसे आता, मैं उसको उस तरह वीडियो बनाऊं। इसके पहले मैं कभी वीडियो नहीं बनाया हूं, यह मेरा पहला अटेम्प्ट है। मैं प्रयास कर रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर मैं आप लोगों को दे सकूँ और जिस तरह हमारे पास सामग्री है बनाने के, किसी तरह से मैं वीडियो को शूट करके आप तक पहुँचाता हूँ। कृपया वीडियो को ध्यान से देखें। यदि आपको लग रहा कि नहीं कहीं त्रुटि है तो उसे कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम उसको सुधार कर सकें और आप लोग मेरे वीडियो को देखें। आप समझ में बहुत अच्छा आपको आएगा और मैं पूरा कोर्स कंप्लीट कराऊंगा। लॉकडाउन में मैं आपको जो भी बुक कहेंगे आप, मैं उसको सॉल्व कराऊंगा। यदि आपको कोई क्वेश्चन है वो भी मैं आपको सॉल्व करवाऊँगा, लेकिन मैं आपको गणित सिखा कर ही रहूँगा, ये मेरा संकल्प है। चलते हैं अगले क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि यदि x, a, b, c सभी वास्तविक संख्याएं हैं तथा x माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस x माइनस b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर 0, तो सिद्ध कीजिए कि a, b, c समांतर श्रेणी में है। तो हमने बच्चों बताया अभी आपको कि कभी कोई सवाल इस तरह हो कि सिद्ध करने के लिए दिया जाए तो आप सवाल को पढ़िए और आप देखिए उसमें दिया क्या है। जो आपको दिया हुआ है वो आप लिखिए और जो सिद्ध करना वो आप करिए। आपका देखिए कैसे प्रूफ होगा। तो देखिए आपको गिवन डैट जो है आपको दिया हुआ है x माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपको दिया हुआ है गिवन डैट x माइनस ए और प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस x माइनस बी और प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपको दिया हुआ। सिद्ध करना है प्रूव डैट, क्या सिद्ध करना है, a, b, c आर इन AP समांतर श्रेणी में हैं। ये आपको सिद्ध करना है, a, b, c समांतर श्रेणी में है। अथवा इसको गणितीय भाषा में क्या लिख सकते हैं, मैंने बताया था 3 संख्याएं अगर समांतर श्रेणी में हैं तो बीच वाले पद दोनों के योग के आधा होता है। बीच वाला पद कितना है b और दोनों संख्या कौन a और c
ए प्लस सी का आधा होगा। अगर ये आ जाता है आपको तो आप कह सकते हैं ए बी सी समांतर श्रेणी में है, अथवा ये कहा जाए बी इक्वल टू दोनों संख्या के योग का आधा। बात एक ही होगी। चलिए हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। तो जो इसको हम हल कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं, तो वो हमको क्या दिया हुआ है, x माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 दिया। अब बच्चों देखिए, दो संख्याओं का योग अगर आपके पास 0 है तो आप जान लीजिए दोनों संख्याएं 0 होंगी तभी 0 आएगा, या दोनों संख्याएं बराबर और बीच में ऋण का चिन्ह हो तो दोनों बराबर होंगी तो 0 आएगा। तो यहाँ दो संख्याओं का प्लस लगा है, दोनों दो राशियों के बीच में किसका निशान है, प्लस का निशान है। तो दो राशियों के बीच में प्लस का निशान है, इसका मतलब ये भी राशि 0 है और ये भी, तभी संभव है 0 होना। तो ये बराबर 0 है, यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब नंबर 1 पर क्या हो, x माइनस ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर दिया बराबर किसके होना चाहिए, 0 के। अर्थात इम्प्लाइज दैट x माइनस ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा a माइनस बी, x का मान यहाँ से दिया। दूसरा नंबर क्या है, x माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर 0, वर्गमूल लेंगे x माइनस बी प्लस सी बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, b माइनस सी, ये हो जाएगा x का मान। यहाँ से हमने भी x का मान निकाला, यहाँ से भी x का मान निकाला, दोनों मान क्या होने चाहिए, बराबर। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर x के है कि नहीं, तो यहाँ x का मान है a माइनस बी और दूसरे x का मान है b माइनस सी। अब हम क्या करेंगे, c को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस सी, और b को उधर ले जाएंगे b हो जाएगा 2b, इसलिए b बराबर क्या हो जाएगा a प्लस सी बाई 2। ये देखिए मैंने कहा था कि किसी संख्या दो संख्याओं का योग का आधा हो तो वो तीनों संख्याएं किस में होती हैं, समांतर श्रेणी में होते हैं। अतः a कामा b कामा c समांतर श्रेणी में है। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान से समझना। ये कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि इस तरह हम सिद्ध कर सकते हैं कि तीनों जो संख्याएं वो काहे में हैं, समांतर श्रेणी में हैं। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी त्रुटि अगर आती है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में करिए। अगर यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में, तो मैं अलग से वीडियो बनाकर उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा। धन्यवाद।